दोस्तों गुड मॉर्निंग। ज्ञानदीप माइंड पावर में आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो प्लान होता है, तो हर किसी का सपना होता है कि मेरे पास भी अच्छी खासी रकम है ना, वो जमा पूंजी हो। लेकिन हर कोई इंसान जो होता है वो सक्सेस नहीं होता है, बिकॉज के लाइफ के अंदर स्ट्रेसेस कुछ ऐसे होते हैं कि लाइफ में मुश्किलें कुछ ऐसी होती है जो जमा पूंजी को पूरी की पूरी नष्ट कर देती है। तो यहाँ पर एक किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, और उस किस्से को अगर ध्यान में आप रखोगे तो कहीं ना कहीं ये किस्सा है जो ना आपकी लाइफ को अट्रैक्ट करेगा। मतलब कि कहीं ना कहीं आप किसी ऐसे रिश्तेदार को जानते होगे जहां पर जिसके साथ वो हादसा या वो हकीकत हुई होगी। तो एक छोटा सा गांव था, उस छोटे से गांव के अंदर एक दंपत्ति रहते थे, मतलब हस्बैंड और वाइफ रहते थे। और हस्बैंड और वाइफ ने ना अपनी पूरी की पूरी जिंदगी है ना ईमानदारी से गुजारी। और जब उनकी कहने का मतलब 3 लड़कियां थी उनके पास, और वो 3 लड़कियों की जब शादी का मौका आया, जब शादी का टाइम आया, तो जो पति थे वो काफी स्ट्रेस के अंदर रहे, बहुत स्ट्रेस के अंदर थे। और उन्होंने ये सोचा, बोले यार मैं मेरी लड़कियों की शादी कैसे करूंगा, मैंने तो पूरी जिंदगी ईमानदारी में बिताई है, कैसे मैं ये सारा का सारा खर्चा उठा पाऊंगा। मतलब कि थोड़े बीमार जैसी हालत में थे पति जी। तो पत्नी जी ने आकर उन्हें कहा कि आप चिंता ना करें, जो होगा अच्छा होगा। मैं काफी सारे सत्संग में गई हूँ, मैंने एक ही वचन सुने, जो होगा अच्छा होगा। मतलब कि इस वचन पर थोड़ा सहारा तो मिल गया, लेकिन पति जी ने कहा कि कैसे अच्छा होगा, शादी तो सामने खड़ी है, तीनों तीन लड़कियां बड़ी होने को आई है, मैंने तो जमा पूंजी की ही नहीं। सारा का सारा जो जीवन के अंदर जितना खर्चा था तो सब परिवार के पीछे चला गया, कुछ बीमारी के पीछे चला गया, कहीं इधर उधर जाने के पीछे चला गया, मतलब मेरे पास तो कोई बचत ही नहीं हुई है। तो ये सुनकर है ना, पति जी ने गुल्लक दिया। पत्नी जो थी ना, उसने गुल्लक दिया और उस गुल्लक को फोड़ दिया। और उसके बाद में उस गुल्लक के अंदर जो चिल्लर से जो पैसे निकाले और जो गिने ना, तो आप नहीं मानोगे कि जो स्ट्रेस था वो भी खत्म हो गया, लड़कियों की जो शादी का खर्चा था वो भी निकल गया, कहने का मतलब। और लाइफ के अंदर जो कहने का मतलब जो गोल होता है ना हर किसी इंसान का, तो वो गोल तक वो लोग पहुंच गए, और कुछ अच्छे खासे इनकम अर्निंग रिसोर्सेज उन्हें फ्यूचर के अंदर पाए। कहने का मतलब क्या है कि हमारे भारत की जो बहनें होती है ना, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक शक्ति होती है, और उस शक्ति के आधार के माध्यम से उन्हें पता होता है कि मेरे पति जो है वो काम करते हैं, पूरा दिन भर स्ट्रेस लेते हैं, तो मैं है ना कहीं उनको है ना सपोर्ट करूंगी। तो ये एक जमाने के अंदर गुल्लक का मतलब क्या था, एक मटका था, वो मटके के अंदर पैसे डाला करते थे लोग। मान लो रुपया डाला, 2 रुपया डाला, 5 रुपया डाला, इस तरह से डाला करते थे। और आज की तारीख के अंदर जब 5G टेक्नोलॉजी आ गई है मार्केट के अंदर, तो वही गुल्लक है ना, उसने नाम दिया है ना म्यूचुअल फंड एसआईपी का। कहने का मतलब क्या है कि भाई जो गुल्लक, जब गांव की जो लेडीज थी तो उस टाइम पे इस तरह का इन्वेस्टमेंट करती थी, और जब वक्त आता था तो वो गुल्लक तोड़ दिया करती थी, और सारे खर्चे जो निकल जाते थे, कुछ खर्चे जो थे, तो वही चीज आज म्यूचुअल फंड एसआईपी में कन्वर्ट हो गई है। तो आज की तारीख में हमारे भारत की जो बहनें हैं, तो म्यूचुअल फंड का सहारा लेती है। लेकिन बहनों को है ना एक तकलीफ पड़ती है बहुत सारी, क्योंकि मेरे पास मेरी खुद की जो बहनें हैं, तो वो भी कनेक्ट है, तो मुझे बोलती है, भैया बोले कि आपको है ना मुझे बताना है कि भाई कहाँ पर इन्वेस्ट मैं करूँ, कौन से म्यूचुअल फंड या कौन सी एसआईपी में मैं इन्वेस्ट करूँ। तो मैं कुछ ज़्यादा कहता नहीं उनको, मैं बोला देखो एजुकेशन है ना एक सपोर्ट सिस्टम है, मान लो मार्केट में एजुकेशन एक सपोर्ट सिस्टम है, तो आपको करना कुछ नहीं है। मैंने आपके सामने एक साइट ओपन करके रखी है कि कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी जो है यहाँ पर आपको बेस्ट 3 साल का रिटर्न देती है। तो यहाँ पर लिखा है 3 साल का रिटर्न। अब महंगाई के दर के बारे में मैंने आपको कल बात की थी मेरे एसआईपी के वीडियो के अंदर, तो उसमें मैंने कहा था 3.63% महंगाई का दर जो है बढ़ता है। तो कहने का मतलब कि एप्पल अगर मान लो आज आपने 40 रुपये का एक पे लिया है, तो अगर मान लो 6 महीने बाद या 1 साल बाद लेने जाओगे तो 40 का नहीं मिलेगा, आपको 60 का मिलेगा। तो कहने का मतलब कि सामने आपकी आमदनी अगर बढ़ रही है तो उसके सामने आपका सेविंग का रेशियो भी बढ़ना चाहिए। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। तो जो पहले स्मार्ट लेडी जो गाँव में करती थी ना, तो वैसे ही करती थी। अगर मान लो पति जी है ना कहीं 50 की नोट्स की जगह 100 की नोट देते थे, तो उसके अंदर 5 रुपये 50 की जगह पे वो 100 रुपये 10 रुपये इन्वेस्टमेंट किया करते थे, और ऐसे कर करके गुल्लक को भरा करते थे। तो वही चीज होती है म्यूचुअल फंड एसआईपी के अंदर, कि भाई यहाँ पर रिटर्न जो 3 साल का निकल के आ रहा है वो देख लो, कि आईसीआईसीआई का देख लो 33% है, यहाँ पर एचएसबीसी का है यहाँ पर 25% है। और ये सारी की सारी कंपनियां जो है ना अलग अलग बिजनेस के अंदर डाइवर्सिफिकेशन करती है। मतलब कि
अलग अलग कंपनियों को लोन देना, अलग अलग कंपनियों की तरफ प्रमोटरशिप लेना, मान लो किसी कंपनी का आईपीओ नया आ रहा है तो उसको फंड रेज करना, तो ये सारी की सारी कंपनियां अपनी जो फंड होता है, ये म्यूचुअल फंड का एसआईपी का फंड होता है जो आप लोग एक गुल्लक के माध्यम से डालते हो, तो वो डाइवर्सिफिकेशन करके उसमें से भी CAGR मतलब कंपाउंडिंग ग्रोथ एनुअल इंटरेस्ट ये कंपनियां कमाती है। और ये कंपनियां 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जैसे आप एक LIC का प्रीमियम ले रहे हो तो वैसे ही ये प्रीमियम होता है जो हमारे बैंक के खाते में से डिडक्ट हो जाता है, मतलब कि कट जाता है। तो ये यहाँ पर आपको मैंने सामने सारे के सारे खोल दिए। तो मतलब कि हमारी जो बहन है, हमारे जो भाई ये इंडिया के, जिनको बहुत ही दिक्कत आ रही है कि मैं कहाँ पर निवेश करूँ, कैसे निवेश करूँ, तो वो सब नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करो, देखो कि भाई यहाँ पर सबसे अच्छा रिटर्न किसने दिया है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है निप्पॉन इंडिया, जिसका जो कोलोब्रेशन है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ है, बराबर। तो ये सारी चीजें आपको है ना उस पर गूगल मैप के, आपको गूगल पर आपको मिल जाएगी कि किसका कोलाब्रेशन कहाँ पर है, क्योंकि मैंने तो स्टडी किया हुआ है, आपको भी थोड़ा बहुत स्टडी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो अच्छा से अच्छा रेटिंग, अगर मान लो बेस्ट रेटिंग जहाँ पर मिलता है, तो वहाँ पर आप आपका इन्वेस्टमेंट आपके एडवाइजरी के सलाह से, आपके एडवाइजर जो है उनकी एडवाइस के माध्यम से आप ले सकते हो, या हमारी फर्म जो है जहाँ पर मेरी ब्रोकरेज फर्म जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ का भी आप, वहां पर भी आप इंटरेस्ट ले सकते हो। तो आगे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि भाई IAS रिटर्न जो ये मैंने आपको दिखाया, अब म्यूचुअल फंड जो SIP है मान लो जो भी है, तो एक गोल प्लान होना चाहिए लाइफ के अंदर। देखो गोल प्लान का मतलब क्या होता है कि मेरा रिटायरमेंट प्लान पहले तो निवृत्ति के अंदर मैं क्या करूंगा, अगर निवृत्ति तक अगर मैं मेरा काम करते जा रहा हूँ और मुझे आगे बढ़ना है और मुझे एंजॉय करना है लाइफ को, मतलब मेरी लाइफ को स्ट्रेस फ्री बनाना है, और मेरी लाइफ के अंदर मुझे घूमना फिरना भी है, मतलब कि हर 6 महीने बाद जब वैकेशन आते हैं, तो मैं, मेरे घर में भी मेरी फैमिली है तो चाहती है कि पप्पा है ना कि हमें घूमने जाना है, मतलब कि केरला जाना है, इधर जाना, उधर जाना। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ जो मेरे इनकम इनकम रिसोर्सेज है, तो वहां से जो भी इनकम होती है तो 10% मैं उसका सेविंग में इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पर है ना, पहले तो टारगेट बनाना पड़ता है, गोल बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखा है माई टारगेट अमाउंट इज 5 लाख रुपीज। अब वो टारगेट कितने साल का है, तो वो टारगेट 5 साल का बनाकर चलो, आप 10 साल का बनाकर चलो। देखो यहाँ पर जितनी आदत आप लंबी डालोगे ना, तो उतना आपके लिए अच्छा है। जितना लंबी आदत, मतलब महंगाई के दर तो भैया कोई रोक नहीं सकता है। टमाटर अगर 2 रुपए किलो में लेके आते थे तो आज 150 रुपए किलो हो गए टमाटर, तो उसको कोई रोक नहीं पाया है। तुअर की दाल अगर मान लो आपको 180 रुपए किलो लानी पड़ती है, उससे ज्यादा महंगी लानी पड़ती है, तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। तो हर महंगाई के दर को कोई रोक नहीं पाएगा। मतलब महंगाई का दर, अगर मान लो कपड़े पहन रहे हो तो कॉटन के बारे में भी बात करो, तो कॉटन जो होता है उसके भी भाव बढ़ते हैं। आपको देखना हो तो आदित्य फैशन जो अरविंद फैशन के शेयर्स के भाव आप देख सकते हो। तो यहाँ पर है ना, इन्वेस्टमेंट प्लान जो है ना, जितना लॉन्ग टर्म रखोगे उतना अच्छा है आपके लिए। लेकिन एक चीज है कि अगर मान लो फंड्स की जरूरत है तो आप कुछ टुकड़ों के अंदर फंड्स निकाल सकते हो, लेकिन पूरा फंड्स अगर निकालने जाओगे और पूरा का पूरा फंड्स आप यूज कर दोगे, तो समझ लो कि जो भी फंड्स आपने निकाला और पूरा यूज हो गया, तो वापस से उस फंड्स को इकट्ठा करने में आपको दिक्कत आने वाली है। तो यहाँ पर गोल प्लान पहले बनाया कि मुझे 5 लाख रुपए इकट्ठा करना है। जैसे कि 5 लाख रुपए आपने गोल चार्ट बनाया, वो कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। तो यहाँ पर रिटर्न में दिखा रहा हूँ आपको भाई। जो 5.5% रेट कौन देता है, तो पोस्ट ऑफिस देती है। तो कुछ लोग आज भी है ना, बस ये सोचते हैं कि मेरा है ना सिक्योर होना चाहिए पैसा, तो लोग पोस्ट ऑफिस में चले जाते हैं और बैंक एफडी में चले जाते हैं, जबकि वहां पर कोई भी तरह का SIP म्यूचुअल फंड के बारे में सिखाया नहीं जाता है। दूसरी चीज है कि यहाँ पर टोटली हमारा जो नॉलेज है वो अनएजुकेटेड हो जाता है, बिकॉज कि हमें नॉलेज ही नहीं है। कि यहाँ पर सोचते हैं कि हमारा पैसा जो डूब नहीं जाए, तो वो लोग जो है ना एजुकेशन लेते नहीं है और आगे बढ़ते नहीं है। मतलब कि वो 5.5% में उनकी रकम जो है 5 साल तक पड़ी रहती है, और रिटर्न मिलता है उनको सिर्फ 10 to 12%। कहने का मतलब वो भी एक साथ 3 साल का समझ लो, गिन के चलो, 3 साल या 2.5 साल का गिन के चलो। मतलब कि इन्फ्लेशन रेट जो होता है वो तो उनको मिलता ही नहीं है, मतलब कि 12 3 15 15% मिलना चाहिए, तो उससे भी कटौती में मिलता है। तो कहने का मतलब कि उस तरह का अगर मान लो आपको आगे बढ़ना है तो ये थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने ना 5 साल का 12%, अब ये 5 साल का मैंने 12% यहाँ पर लिखा है, ये भी कम है, बिकॉज कि यहाँ पर कंपाउंडिंग ग्रोथ इंटरेस्ट होता है जो हर साल 1.18% जो है ना बढ़ के आता है। मतलब एक साल, अगर मान लो इस साल में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरा अगले परसेंट है ना 1.18% बढ़ेगा। दूसरे दूसरे साल में मुझे 2.28% बढ़ेगा। तीसरे साल जो है 3.37 बढ़ेगा। तो उसमें मेरा जो नेचुरल जो इन्वेस्ट इंटरेस्ट है 8.50% है, वो तो मुझे मिलना ही है। तो कहने का मतलब कि ये तो है रेट रेशियो जो है, ये तो 14.5% तक चला जाएगा। मतलब कि ये होता है कि भाई आप है ना निवेश अगर करना चाहते हो, तो भाई यहाँ पर फिगर लिखिए कि अगर मान लो
आप 6 से 8 हज़ार अगर निवेश करना चाहते हो तो आपका आपका जो आंकड़ा है ना, ये 4,87,000 का आंकड़ा है, आपका टारगेट है, उसके करीब आपको लेके जाएगा। रिटर्न जो आपको अच्छा खासा रिटर्न ही आपको यहाँ पर दिलाएगा 5 साल के निवेश के लिए। तो आशा करता हूँ कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर मान लो एक पैशन आ रहा है, जुनून आ रहा है, तो इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो डीमैट अकाउंट की लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है, वहां पर जाके आप अपना लॉगिन कर सकते हो, खुद डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। दूसरी चीज़ है कि कोई भी तरह की क्वेरी आती है तो आप, मेरा नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, तो वहां पर जाकर भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। और स्टॉक मार्केट रिलेटेड अगर मतलब स्टॉक एसआईपी करनी है तो इसके लिए आपको स्टॉक एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए जो मेरी कंपनी है उसका भी आप सपोर्ट ले सकते हो। मतलब कि मैं एक ऐसी कंपनी में काम करता हूँ जहाँ पर एनएससी बीएससी रजिस्टर्ड कंपनी है और बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है यहाँ का। तो कहने का मतलब अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो वेलकम। और अगर सीख के आगे बढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब के और ऐसे बहुत सारी वीडियोज है जहाँ पर आपको ये सिखाया जाएगा, लेकिन इन्फ्लेशन रेट के बारे में और जीडीपी ग्रोथ के बारे में यहाँ पर आपको कुछ अपडेट कम मिलेगी। तो उस अपडेट्स को अगर जानना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर तो जरूर ही करो। अगर कमेंट्स नहीं किया तो कमेंट्स करना शुरू करें, लिखना शुरू करें कि भाई आपके कुछ प्रॉब्लम्स है तो मुझे बताए, तो मैं उस प्रॉब्लम्स का आंसर में दे पाऊँ। थैंक यू, देना शुक्रिया, पर जिन जय भारत।